समझना सीखा, अभिलेखीय स्रोतों के वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि विकसित की तथा शोध के नए आयामों से परिचित हुए। सो सर्टेनली दिस टाइप ऑफ वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग विल स्ट्रेंथन आवर फ्यूचर रिसर्च endeavors. सो आज हमारा पुराण लिपि प्राचीन भारत इतिहास की कुछ वर्कशॉप लगी हुई थी और ये हमारा रविंद्र बहादुर म्यूज़ियम है जिसके अंतर्गत ये संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन जो इंद्र कला संगीत विश्वविद्यालय में स्थापित है। और इधर आप देख सकते हैं ये कृष्ण मंदिर और ये इधर आगे दरबार हॉल मिलेगी और जिसमें हमारी क्लास हो रही थी। और ये इस प्रकार से इधर देख सकते हैं आज यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं और यहीं पे हम आज प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। सो अंदर प्रवेश करने के बाद आपको सारी जानकारियाँ देता हूँ। वाइट ब्रश यूज करते हैं, सीमेंट समझ लीजिए तो थोड़ा सीमेंट है अक्षर के ऊपर है, बट सीमेंट वाइट ब्रश यूज करने से क्या है ना, लेटर डैमेज हो सकती है। यू हैव टू हैंडल वेरी डेलिकेटली। So I recommend you that you can have field work में एक white brush. Normally when you approach a museum, they are well maintained, well. तो सफाई हो सकता है पानी से थोड़ा करके। And many times ये सब मटेरियल नहीं, एक आध चाक पीस है और ये पाउडर से भी वो निकल दे आपको अक्षर पढ़ने के लिए आता है। But this is the well-established technique of taking stampage of the original size. मूर्ति कितना शासन है तो उसी साइज में exact replicate copy will come out. So it is थोड़ा पानी ऊपर से ऐसे थोड़ा थोड़ा निकाल दो, अदरवाइज पेपर फट जाएगा। ऐसे इसको ये बुक में देखो, ऑल ऑफ यू कैन टेक ट्रायल। इतना तक इधर चिपकने के लिए दिक्कत है, बट इसको तो इतना पाता और कुछ कम भी हो सकता है। नॉर्मली दिस वी अलाउ टू एक्सपोज इट टू सन, क्योंकि एक जगह दूसरा जगह जाना पड़ता है
So normally we move and I will tell you how to hold this and all. तो हर एक आप कॉपी लेके नीचे आपका साइन और टेक डालो, मैं एक बार देता हूँ. So whom you want to first come, you can take one after the other, but this material will be here. ये पानी ब्रश और डाबर थोड़ा दूर रखो. इंक अभी कॉपी है, चाहे तो फिर बाद में. आज हमारा ब्रह्मा लिपि का जो 1 वीक वर्कशॉप था और हमारे एक टीचर जी हैं डॉक्टर TS रविशंकर जी, और इन्होंने आज हमारे प्रैक्टिकल करके बताया है और जिनका शो कर रहे हैं. इस प्रकार से मूर्ति में आके हम लोग पेपर के माध्यम से प्रैक्टिकल कर रहे हैं. सर आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हम लोग को ऐसा कभी मौका नहीं मिलेगा आगे भी. शायद आपसे मिलने का दोबारा मौका मिले तो हो सकता है, पर हम लोग कभी सीख ही नहीं सकते. तो मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब आप आए और हमें ये सब प्राचीन भारत इतिहास के बारे में कुछ चीज़ें बताए और पढ़ाया. तो हम लोग तक कुछ सीखे तो नहीं हैं, लेकिन नाम वगैरह पढ़ सकते हैं, इतना सीखे हैं और अपना नाम भी लिख पा रहे हैं सर. और आगे अच्छा प्रयास करेंगे कि कहीं मूर्ति में कम से कम लेटर्स अनार के आग भी कम से कम पढ़ सकें. ऑल द बेस्ट. बने और यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ ब्रह्म लिपि लिपिबद्ध में आई है, और जो कि नहीं था, अभी चालू है. पहले का हो गया काफी मेरा. इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे मूर्ति है और जिसमें इसमें लिखा गया है, और इधर आप देख सकते हैं. और ये है यहाँ पे आपको इंटर करके दिखाता हूँ चित्रकला वितिका रूम है ये. इस प्रकार से यहाँ चित्र बनाए गए और यहाँ देख सकते हैं वाद्य यंत्र वितिका.
कला और ये मौर्य कला। मौर्य कला इस प्रकार है। या और ये देख सकते हैं प्रागैतिहासिक रीतिका। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे बंदर के रूप में वही फिर मानव के रूप। ये बिल्कुल बंदर का रूप है पर मानव की मुकृति में परिवर्तन। यहाँ आदि मानव शिकार करते हुए और यहाँ पर आदि मानव के द्वारा पत्थर के माध्यम से आग श्रृंगारी। और कुछ स्टोन पत्थर हैं इस प्रकार से यहाँ पे। तो ये रहे आज के सेशन। तो हमें एक अलग चीज़ों को पढ़ने जानने के लिए मौका मिला। तो यह वीडियो सब आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि मेरी मेहनत का फल ज़रूर मिले। सो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो हम लोग आज यहाँ पे क्या था, रविंद्र बहादुर म्यूज़ियम है ना, ये कैरागढ़ सुई का धनगंजाई जो ज़िला है। और यहाँ पे आप इस म्यूज़ियम में आएंगे तो आई थिंक 7वीं शताब्दी से स्टार्टिंग है और लास्ट 14वीं तक देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ पे पूरा आप सभी को मैं विजिट करा रहा था है ना। सो यहाँ 7वीं से लास्ट 14 तक दिखा। और हम लोग कौन सा ईयर वाला कर रहे थे, 12वीं शताब्दी। तो बुद्ध का अच्छा हाँ, हम लोग अभी मतलब जो आपने देखा ही होगा कि वहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे थे पेपर के माध्यम से। उस पेपर में मतलब जो मूर्ति में लिखा हुआ था उस मूर्ति की लिखावट को पेपर में हम लोग प्रिंट कर रहे थे, मतलब कॉपी करने का प्रयास कर रहे थे। अभी तो आप सब लोग जानते हैं कि प्रिंट मशीन होता है तब जाके हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम लोग मतलब प्राचीन काल के समय किस प्रकार से कॉपी किया जाता था उस चीज़ को हम लोग आज सीखेंगे। और पानी के माध्यम से और इंक के माध्यम से हम लोग पेज पे मूर्ति में जो लिखा था उसको प्रिंट आउट किए और इनका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा। और देखते हैं आज हमारी लास्ट है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। आज के बाद हम लोग मिस करेंगे ये और मैं एक चीज़ मैं अनुभव कर रहा था सर, मैं पहले 12th के बाद ऐसे कोचिंग किया था, वहाँ पे बेस्ट टीचर मिले। ऐसा नहीं कि स्कूल लाइफ में बहुत अच्छे टीचर मिले, लेकिन एकदम खुद के इंटरेस्ट के साथ बच्चों को सिखाए, ऐसा मतलब थोड़ा कम चीज़ें थी। और कोचिंग टाइम के जीवन के बारे में और जिंदगी के बारे में भी वो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड था। और उसके बाद सबसे एकदम बेस्ट टीचिंग जो है मैं आपको देख रहा हूँ, मतलब बहुत और बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी। हमको मतलब पढ़ाई से अलग दुनिया में भी लेकर जा रहे थे, मतलब संगीत के माध्यम से। तो वो भी बहुत अच्छा रहा, मतलब ये के माध्यम से आप पुस्तक आपका वीडियो भी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब ये चीज़ जो देखी। और यहाँ पे इस म्यूज़ियम में शायद हम लोग 7वीं शताब्दी से देख पा रहे हैं मूर्ति यहाँ रखे हुए और हर ब्लॉक में देखा और उसमें 14 शताब्दी की यहाँ पे मूर्तियाँ देखने को मिली। यदि आप मेरे वीडियो को कोई देख रहे हैं या कैरागढ़ कभी आना हो तो संगीत विश्वविद्यालय में आएँ। और यहाँ पे टाइमिंग बाहर लिखी हुई है, आप सुबह टाइम पे आते हैं और शाम तक ओपन रहती है। और सर हम कर्नाटक से आए हैं और मैसूर कर्नाटक मैसूर से। हाँ, आप थोड़ा सा अपना समझेंगे आप शायद कर्नाटक के कुछ भूतपूर्व मैसूर विश्वविद्यालय से ये किया, बाद में हम PhD भी संस्कृत विभाग से किया। ये अभी उसके बाद थोड़ी दिन 4 साल बच्चों पैलेस में भी सर्विस की लेक्चर। उसके बाद हम 1980 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे एपिग्राफी ब्रांच में असिस्टेंट के रूप से हुआ और बाद में हम पूरा एपिग्राफिकल सर्वे करते हैं और ज़्यादातर नॉर्थ में हर स्टेट में घूम
मध्य प्रदेश। ये हमारे बस्तर समाज में प्रोग्राम है वहाँ पर साथ बहुत पहले बता रहे थे कि आप 9 के आसपास जब बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में खास चीज़ है मैं और पहले भी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी स्टूडेंट को पढ़ाता था, कम से कम 30 साल में पढ़ाते थे। और रिटायरमेंट में हम सोच रहे थे ये थोड़ा कमी है तरीके शास्त्र और इसके ज्ञान वर्कशॉप अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं। अभी भी थोड़ा कुछ करने का है। ये जो आप सेकेंड या थर्ड में इंटीग्रेट बहुत ज़रूरी है। आजकल हर स्टेट में देखिए काफ़ी शिलालेख तो मिलता रहेगा, कंपनी तो आप सब लोग थोड़ा कोशिश कीजिए। बाकी मेरा सब शुभकामनाएँ हर विद्यार्थी। महेश कुमार। आज हम लोग का लास्ट डे है तो आज जा रहे हैं। कृपया हमारे गेस्ट्स को लेकर आएं और जैसे कि ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के पूजन से हम आरंभ करेंगे। प्लीज सर। वाणी जागरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति बुद्धि तो उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, कहीं कहीं हारे सब कहीं न का हो गई। भावी भूत वर्तमान जगत बखान तो है, केशवदास केहू के बखानी का हुए न गई। हमारे अतीत को समझने की एक गंभीर अकादमिक पहल सिद्ध हुई है। पुरालिपि एवं पुरालेख अध्ययन हमारे इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के मौन साक्ष्यों को पढ़ने और समझने का एक वैज्ञानिक विधा है। आज जब हम समझना सीखा, अभिलेखीय स्रोतों के वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि विकसित की तथा शोध के नए आयामों से परिचित हुए, सो सर्टेनली दिस टाइप ऑफ वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग विल स्ट्रेंथन आवर फ्यूचर रिसर्च एंडीवर्स। एंड अब मैं कार्यक्रम के सबसे पहले तो मैं अब डॉक्टर कुमुद रंजन मिश्र को से अनुरोध करती हूँ कि सर प्लीज मंच पर आए और हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राजन यादव जो कि हैं हमारे अधिष्ठाता कला संकाय से, उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मान करें। संतोष चौरे सर से मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि एवं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर टी.एस. रविशंकर सर का स्वागत करें पुष्पगुच्छ भेंट कर। रामेश्वरी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर आशुतोष चौरे सर का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रतिभागियों को उनके अनुभव साझा करने हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इनवाइट माय फ्रेंड एंड माय फेलो रिसर्च स्कॉलर मिस्टर शरद स्वर्णकार फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश to please come on the stage and share your valuable insights with us. Thank you so much, Sushmita. Respected delegates, professors, scholars, and dear students, very good afternoon to all of you. Speaking on behalf of the research scholars, it is a well-known fact that seldom do we get a chance to sit and learn in an atmosphere like a classroom. Attending the lectures with students of various classes, bachelors and masters, of various faculties, is an experience that takes us back to the memories of our school and college days. For that, I would like to thank the convener of this enormous workshop, Dr. Ashutosh Chaure sir, the organizing committee, and especially the resource person of this workshop, respected Dr. T.S. Ravishankar sir, former director, Archaeological Survey of India, Mysuru. The 7-day workshop on paleography and epigraphy was indeed an enriching and intellectually stimulating experience. The program was thoughtfully designed, which greatly enhanced our understanding of ancient scripts and inscriptions. The lessons on manuscript traditions, script evolution, and methods of decipherment were greatly insightful. The hands-on training in reading and writing different scripts and analyzing inscriptions helped bridge the gap between theory and practice. The workshop also provided valuable exposure to interdisciplinary approaches, highlighting the historical, linguistic, and cultural significance of paleographic and epigraphic studies. The organization of workshop was commendable. The schedule was well structured,
the materials and kits provided were useful, and the overall coordination ensured a smooth and productive learning environment. And again, we should never forget the tea breaks that ensured we didn't remain hungry, for learning is not possible in an empty stomach. We are very thankful to the people who were engaged for that. Further, I would just like to say that there are instances when we lack words to express our gratefulness. Sir, the sincerity we observed in you when you repeatedly mentioned that you did not wish that your knowledge goes to waste, and therefore, instead of enjoying your post-retirement life staying at home, you have been traveling extensively and conducting talks and workshops has moved us deeply. Thank you so much, Sushmita ma'am, for inviting me. मंच में आसीन आदरणीय यादव सर, आदरणीय डॉक्टर टी.एस. रविशंकर सर एवं चौरे सर तथा सभी गुरुजनों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। यह जो 7 दिवसीय कार्यशाला है वह हम सभी के लिए बहुत ही मददगार और ज्ञानवर्धक साबित हुआ है। इन 7 दिनों में हम सभी ने इतिहास के पन्नों में झांक करके देखा है और इसके लिए मैं आदरणीय रविशंकर सर का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने हम सभी के ज्ञान चक्षुओं को खोलने का प्रयास किया है। उन्होंने प्राचीन लिपियों को पढ़ करके एवं लिख करके हमारा मार्गदर्शन किया है। इसके लिए मैं हम सभी की तरफ से आदरणीय सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर रविशंकर जी की यह वर्कशॉप मुझे बहुत अच्छी लगती है बिकॉज मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुझे सीखने को मिला। और जैसे कि उन्हें 35 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन दिस फील्ड और उन्होंने इतनी आसान तरीके से हमें इन 2 चीज़ों के एपिग्राफी और कैलिग्राफी के बारे में इतनी आसान तरीके से और इसी में हमें समझाया कि मुझे नहीं लगा कि हमारा कोई सीनियर है या कोई जूनियर है एंड आई सेड कि हम सब सेम ही क्लास के बच्चे हैं। और ये 6 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा यादगार रहेंगे, मैं कभी भूलूंगी नहीं। और ये सिर्फ वर्कशॉप नहीं थी, इट वॉज अ न्यू पर्सपेक्टिव फॉर मी मेरी लाइफ में। भले ये जो कैलिग्राफी और एपिग्राफी है इट वोंट बी माय फॉर्टी, बट मैं इसको एज अ हॉबी लेना ज़रूर पसंद करूँगी बिकॉज मुझे अपनी न्यू हॉबीज ज्वाइन करना, भले ही मैं वंस इन अ वाइल करूँ बट मुझे पसंद है कि यस मैं ये भी करती हूँ ऐसा। और ग्रामीण पढ़ना इतना ईजी होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था बिकॉज वो देखकर ही हमें ऐसा लगे कि इट्स नॉट अवर अबाउट। एंड बिफोर पहले सर का गाना सुनाया कि इट वॉज वेरी फन वर्कशॉप फॉर मी और मैं हमेशा याद रखूँगी इस वर्कशॉप पर। थैंक यू सो मच सर। मैं श्रुति वर्मा BFA द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। गुरुजी आप मन आज बड़ सुधर लगे, हमला पूरन सुधार सिखाए और आप सिखाए के सभी रंग यहाँ एक पूरन सुधार के समूह भी बनाए जेकर लिए आपके कारागार धन्यवाद। आप मन नगावत को सोचना हमने आपको और पूरा देश दुनिया का सिखावा था इसलिए मोर और मोर सहपाठी मन की तरफ से धन्यवाद। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। तो इस कार्यशाला से हमें यह सहयोग मिला कि अब हम अगर कहीं भी जा रहे हैं तो हम अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो हम उससे रिलेट कर पाएंगे, उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और अगर हमको कुछ लिखा हुआ मिल रहा है तो हम उसको समझ सकते हैं, पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। और सर का ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि वो अगर हमको आगे भी कोई अगर हमसे जुड़े रहना है तो उसके लिए वो हमें खुला आमंत्रण देते हैं कि अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि मुझे इस फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट है, मुझे इतिहास के बारे में जानना है। वैसे तो मुझे and please give your best performance. Thank you. आप यदि पूरी सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो MK गावड़े सिंगिंग लाइन यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि MK गावड़े सिंगिंग लाइन में जा करके इस सॉन्ग को ज़रूर सुनें क्योंकि बहुत ही अच्छी सॉन्ग है जो हमारे सर के लिए गाया है। थैंक यू मैम, प्लीज आइए। संस्कृत विदुषी ओंकारचाथ शब्दश्च वावृत्यौ ब्रह्मणा पुरा कट्ठं विद्वान् विनिर्यातौ तस्मात् माङ्गलिकावुभौ
तत्त्वं यदक्षरं विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। सर्वान् मञ्चस्थान् प्रणमामि। अहो शोभना प्रस्तुति। एका प्रस्तुति मया एव दीयते तावत् हिंदी भाषायाम् एकं प्रसिद्धं गज़लरूपं गीतमस्ति आज जाने की जिद् न करो। संस्कृतभाषायां मया तु अस्य गीतस्य रूपान्तरणम् एव क्रियते, तर्हि प्रथमं तावत् अहं कथयामि। वन्दनं मा कुरु हाय म्रियामहे हाय धियामहे इति वार्ता मा कुरु अद्य निर्बन्धनं मा कुरु आज जाने की जिद न करो। और जो साधारण अक्षर लिखते हैं उनसे भी है। तो आज ललित कलाओं के अतिरिक्त 64 कलाओं में से लेखन कला का भी हमें दर्शन हुआ। और विशेष रूप से जब हम ब्राह्मी लिपि और भिन्न भिन्न कालों से आई हुई अशोक की ब्राह्मी लिपि अशोक से संबंधित है, मौर्य काल, शुंग, फिर कुषाण और सिद्ध मातृका से लेकर शारदा लिपि तो हमारी साक्षात शारदा मंडल की प्रतिबिंब है, उसकी प्रतिनिधि लिपि है। और इसके पश्चात जब हम देवनागरी से पहले नागरी तक आते हैं, और नागरी से पहले आज प्रोटो बंगाल के विषय में मैंने सुना, तो प्रोटो बंगाल की जो लिपि है और नागरी, फिर नागरी से होकर देवनागरी जो आती है, तो ये लिपियों की जो परंपरा है, इनसे ऐसा ही एक स्थापित होता है, एक सत्य स्थापित होता है कि शोध कहीं रुकता नहीं है। और मुझे प्रखर चौरे जी की बात बहुत अच्छी लगी कि हम जब शोध करते हैं तो हमें मूल प्रदत्त चाहिए, हमको मूल जो डाटा है वो चाहिए। आज क्या हो रहा है कि द्वितीय स्रोत से हम, चाहे वो इंटरनेट हो, अन्य स्रोतों से कई शोधार्थी डाटा ग्रहण करते हैं, प्रदत्त ग्रहण करते हैं, जो कि शोध को कहीं ना कहीं बाधित करता है। और विद्यार्थियों, शोधार्थियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि ये कार्यशाला किसी एक विषय की नहीं है, केवल ये इतिहास, पुरालेख या पुरालिपि की नहीं है, ये आपको शोध प्रविधि सिखाने की कार्यशाला। इस कार्यशाला ने आपको ये सिखाया कि आपको शोध कैसे करना है। लिपियों में जब आचार्य जी बता रहे थे, तो अलग अलग जो हमारे पुरालेख हैं, उनमें कुछ सांगीतिक पुरालेख हैं और कुछ नृत्य से संबंधित चर्चाएं आती हैं, तो उसके आधार पर आप इन अभिलेखों को लेकर शोध कर सकते हैं। और ताम्रपत्र को कैसे पढ़ा जाता है, उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है, किस तरह से कंपोजर, लेखक का नाम लिखा जाता है, कितनी कैसी मार्जिन रहनी चाहिए, ये सारी बातें आपको अपने शोध प्रबंध की दृष्टि से भी विचार करनी चाहिए। तो ये कार्यशाला हर दृष्टि से उपादेय रही है और आगे इसी तरह का प्रयास रहेगा। सबसे पहले विशेष रूप से मैं हमारे संग्रहालय प्रमुख आदरणीय आशुतोष चौरे जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपने ये विचार नहीं किया होता तो हमारे समक्ष पुरालेखों की उपस्थिति, पुरालिपियों की उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पाती। Inspiring lectures, please. Dear husbands, students, faculty members, the scholars, I am emotionally moved. I think the valedictory will be a very formal thing. Well, now I feel we are all collected here, gathered to celebrate epigraphy effect. ऐसा लग रहा है माहौल festive थोड़ा. Such a elaborate way, way of giving a musical tribute, and Amara has given excellent portrait, and it's a very memorable thing. And of course, I don't want to talk much. Respected Professor Dr. and Ashutosh Choudhury. So, on the whole, I have repeatedly, I think a very different experience I have. I have been going right from the day he received me.
and the campus is so beautiful. I was telling the accommodation, the guest house, and everything. Here, I don't want to say anything. Very peaceful, very comfortable stay. I thoroughly enjoyed. And moreover, coming here, I went to start with dedication, commitment, and with attention. No cross talks. Once they settle, they used to get themselves totally involved. And even other departments have not seen. और डॉक्टर टी.एस. रविशंकर जी के गाने सुनने के लिए आप M.K. गावड़े सिंगिंग लाइन यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी यमन और कुछ गज़ल हैं जो हमें सुनाया करते थे। बहुत ही अच्छा गाते हैं मुकेश जी के गाने। दीप श्री पुरालिपि ओम पुरा लेखन अध्ययन कार्यशाला के हमारे आदरणीय विषय विशेषज्ञ श्रद्धेय डॉक्टर टी.एस. रविशंकर जी समापन समारोह के प्रमुख अध्यापक भी हैं। मंच पर विराजमान इस कार्यशाला के संयोजक डॉक्टर आशुतोष चौधरी जी, विदुषी पूर्णिमा जी, हमारे अतिथि शिक्षक कुमुद जी, शोधार्थी और विद्यार्थी। प्रसन्नता की बात यह है कि हम दिल्ली और इलाहाबाद प्रतिभागिता करने जाते हैं। प्रसन्नता की बात है कि चौधरी जी के सुपुत्र दिल्ली विश्वविद्यालय से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रतिभागिता कर रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय में। मुझे महाकवि गंधी का वो श्लोक स्मरण हो रहा है, जानती हैं पूर्णिमा जी। इदं धर्मः कृष्णं जायते भुवं त्रयं यदि सप्ताहाब्जं ज्योतिरा संसारे नादित्यते। चल रहा होगा और आप लोग को पता हो मैं 1500 किलोमीटर से चल के आ रही हूँ, अभी जस्ट पहुंची थी। तो बच्चों को तैयारी चल रही है होली की और कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं होली के लिए। टीवी वाले आ रहे हैं परसों, तो वो बहुत अच्छा है। थी तो मैं आने के साथ पीछे बैठी बाहर उनका रिहर्सल देख रही थी, तो कुछ आवाज हम लोग सौभाग्यशाली है कि ऐसे विशेषज्ञ मिले और आप लोगों को ऐसे टीचर शिक्षक और हमको ये ऐसे प्यारे विद्यार्थी। मतलब यहाँ का जो सारा जो कहना चाहिए एटमॉस्फेयर है, सभी जो है वो बहुत ही इनरिच्ड है और क्वालिटी है। और जितना आप लोग इन चीज़ों के में अपनी सहभागिता दिखाओगे ना, उतना ही हमारी और स्पिरिट बढ़ेगी और हम चाहेंगे कि आप लोगों के लिए और बढ़िया से बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रमों को इस तरीके के आयोजित कर पाए, जिससे आप लोग बहुत इनरिच हो पाए। और हमें पूरा विश्वास है कि ये 7 दिन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, उत्साहवर्धक रहे होंगे और इसका लाभ आपको बराबर लेना है। इसको यहाँ ही पर छोड़ना नहीं है, उसको इनरिच करके एड ऑन करके चले जाना है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आपका ये समापन सत्र चल रहा है और इसमें अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोगों की अच्छी प्रतिभागिता रही और अच्छा आप लोगों का जो इसमें जो आपस में जो संवाद रहा वो बहुत क्वालिटी का रहा। और मैं आशा करती हूँ कि ऐसे विषय विशेषज्ञ और आप हमारे बीच में आते रहेंगे और हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद।